राम राम दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं रामफल चहल जी। राम 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 जी। राम राम। रामफल चहल जी आज आए हैं हरियाणा के एक उस व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने जिनको लेके अंग्रेज भी परेशान रहते थे और उनके 2 सॉन्ग अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि ये नहीं सुनाने भाई, ये सुनाओगे तो उन्हें बुछाड़ आ जाएगा। और जिनके बारे में पंडित लक्ष्मीचंद ने ये कहा था कि जा भाई गाओ तो तू मेरी है गा, और उन्होंने वचन लिया था कि गुरु आप मेरे खरे हो पर मैं आपकी गाऊंगा नहीं। ऐसे थे पंडित मांगेराम जी और गढ़मुक्तेश्वर में उनका अंतिम उन्होंने सांस ली थी और वो सांस कहते हैं कि उन्होंने पहले तय कर लिया था। रामफल जी, आपको जब मैंने ये अनुरोध किया कि पंडित मांगेराम जी के बारे में बताओ, तो मैं भी रात को उनके बारे में कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि पंडित मांगेराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक विशेष प्रयोजन से इस दुनिया में आए थे। धर्मेंद्र जी, बात ये है कि आज के संदर्भ में अगर बात करें, दिलीप कुमार अपनी तरह के अभिनेता थे, राजकुमार अपनी तरह के, फिर राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जी, फिर उसके बाद सबकी अपनी अपनी खासियत है। राजकल भी ऐसे ही है। तो किसी को स्टार राजेश खन्ना सबसे पहले बने और फिर सदी के महानायक और क्या क्या खिताब हैं, ये सारे इस तरह की विभूतियाँ होती हैं कुल मिला के। जैसे आपने कहा विशेष प्रयोजन, उनका जीवन फिर उसी तरह से चलता रहता है जी। उसी प्रवाह में बहता रहता है। वो अगर वो विपरीत दिशा में तैरेंगे तो भी पार जरूर करेंगे। तो इसी तरह के हमारे सांगियों के बारे में है जी। अक्सर कुछ लोगों की टिप्पणी आती है, भाई तुमने तो सबसे बढ़िया सबसे बड़ा इसी को बता दिया। तो हम उस संदर्भ में बात करते हैं केवल कि उनकी जो विशेषता थी जिसकी वजह से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जी। हमारा किसी दूसरे को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा दिखाना नहीं होता। मकसद ये होता है कि भाई ये इस आदमी की खास गुणवत्ता थी और वो हर एक सांगियों की अपनी अपनी, तभी तो पब्लिक ने उनको पसंद किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो विशेष प्रयोजन से आए थे ये। और खास बात ये रही कि बड़े मस्त मौला थे, अलमस्त जिसको कहते हैं। कोई ज़्यादा ही चिंता, लंबे ठाडे तगड़े थे जी, 6 फुट से ऊपर कुछ ना कुछ करता। और फिर वो उन दिनों में कुल्लेदार साफा बांधने का रिवाज था और पिस्तौल रखा करते। हाँ, वो तो ये था कि पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सब कुछ दबता चला जाता था। बच्चों के साथ बैठ के खेलने लग जाते, बच्चे हो जाते, जवानों में बैठ जाते, जवानों जैसी बातें करते, बुजुर्गों में फिर अध्यात्म और ज्ञान दान की बात करते जी। और पंचायत में जिस समय जाते थे तो वो कहते आसपास के इलाकों में पंचायत कभी उनके बगैर पूरी नहीं हुई। अच्छा। इस तरह के पंचायती भी थे वो। और फिर एक कहा मेरे पास 5वां वेद भी है, न्यू मुक्का करके कहा थे गुस्सा के भाई, और पंडितों में 4 वेद हैं, यो पंडित 5 वेदाड़ा भी है, 5वां भी। तगड़े इतने थे जी। हाँ, और शौकीन इतने थे, मैं पढ़ रहा था वो 29 में तो मोटर कार ले आए थे जी। हाँ, लारी ले आए थे वो। बस उनका ये था। अगर हम उनका देखें देहांत से, अगर हम बात करें उनके जन्म की, तो जिस समय देहांत हुआ वो 62 साल 4 महीने कुछ दिन के थे जी। तो उस हिसाब से बैठता उनका जन्म 1905 का जी। कुछ लोग उनको 1902 का मानते हैं, कुछ 6 का मानते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद से उनसे 2 साल का फर्क 2 साल का फर्क था। तो 1903 में वो मतलब पंडित जी पैदा हुए थे और ये 2 साल छोटे थे उनसे जी। और अमर सिंह इनके पिताजी का नाम था और 5 भाई 1 बहन थे, लेकिन सबसे बड़ी संतान यही थे जी। इनके नाना के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो पांची में इनके मामा थे तो वो गोद में चले गए थे पंडित उद्मीराम के। तो ये पांची में जो है ना रहने लग गया मांगेराम सुसाने का जी। पहले मोटर चलाई, फिर सांग सीख लिया लक्ष्मीचंद के डेरे में, गहरा के दुख दूर करा करूँ या ताकत से मेरे में। तो ये पहले मोटर चलाई और फिर उसके बाद खेती बाड़ी भी करी शुरू के दिनों में। फिर जो है ना वो इसमें जो है ना शौक इनको बचपन से था। और लारी लेने का मकसद पता है क्या है कि लक्ष्मीचंद के सांग देखने चाहे कितने होते हो। अच्छा। हमारे बच्चे तो ये कहते हैं भाई मैं अब ट्यूशन पर लेट होता हूँ, फलाना होता हूँ, उनको पढ़ाई का शौक है तो ऐसी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने वो जो लारी खरीदी छोटी मोटर, वो इसलिए मैं पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों के इतने शौकीन थे, इतने फैन थे कि भाई सांग देख रहे मैं तो। जी जी।
और फिर यार बासों की टोली को साथ में लेके जाते थे, एंजॉय करते थे उसको। तो ये था इनका। और जिला से रोहतक हमारा, हरियाणा में नाम, आस्की में सांग सीखा, जमींदारा काम। जमींदारा का। तो इस तरह का इनका वो था। अगर इनके सांगों का एक देखें, एक अध्ययन करें कि इनके सांग में है कि, क्योंकि असली मकसद तो यही है ना कि उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को क्या योगदान दिया क्या। तो एक तो देखिए कि जैसे हकीकत राय है, अमर सिंह राठौर है, भगत सिंह है, ये देशभक्ति के सांग है और इन्हीं पे बैन लगा था। हाँ, हकीकत राय और भगत सिंह पे बैन लगा था। और जैसे कृष्ण जन्म है, कृष्ण सुदामा है, शिव जी का ब्याह है, मीरा के भजन है, गंगा की स्तुति है, ये इनकी धार्मिक प्रवृत्ति के जो है ना रचनाएं हैं। हाँ जी। और ध्रुव का जन्म है जैसे, वो बिल्कुल सामाजिक सांग है, ऐसे लगता है जैसे अपने जीवन पे लिख दिया हो कुछ, इस तरह का था। खांडेराव परी जैसे, तो उसमें परोपकारी प्रवृत्ति झलकती है। और महात्मा बुद्ध, सत्य और अहिंसा का जो है ना उसमें। अच्छा, बुद्ध पे भी लिखा? बुद्ध पे आखिरी सांग बुद्ध पे ही था। अच्छा। आखिरी सांग इनका बुद्ध पे ही था। तो वो गा नहीं पाए लेकिन बनाया था जी। तो 2-3 चीज़ें जो गजब की करी उससे पहले, क्योंकि युवाओं के लिए सांग होता था, गांव से दूर कहीं जंगल में होता था जी। सारी अच्छे माड़े बोला करते, अच्छे माड़े बोला करते, अश्लीलता थी, श्रृंगारिकता का पुट, और श्रृंगारिकता का पुट कम, अश्लीलता का ज़्यादा होता गया था जी। इसलिए बहुत विरोध भी हुआ। आर्य समाज ने खास तौर से बड़ा विरोध किया। अश्लीलता जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो आर्य समाज ने विरोध भी खूब किया इसका। तो पंडित मांगेराम की जो सबसे बड़ी देन है, एक तो उसको अश्लीलता से बाहर निकाल के लाए। अच्छा, कहते हैं बाप बेटी सुन लो, बाप बेटी सुन लो इनकी। और दूसरा ये था कि लोकधर्मी बनाया इसको। लोकधर्मी का मतलब ये होता है मैं बात तो करूं बड़ी बड़ी, यहाँ तो मैं बात करूं मतलब उसकी नशा निषेध की, अब जब ही घर बोतल खोले पा जाए आप दोबारा आओ मेरे पीछे किसी का। तो ऐसा नहीं था कि ये जो बात करते थे बहुत बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो वो मतलब वो इस तरह की बातें करते थे। मतलब जैसा गा रहे हो वैसा जीवन भी होना चाहिए। जीवन भी होना चाहिए। तो लोकधर्मिता यही होती है कि हम समाज को अपने व्यवहार से, कथनी और करनी से, दोनों से अंतर नहीं हो जी। हाँ, कथनी ये कुछ और करनी कुछ हो तो वो समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता जी। वो गांधी जी का है ना कि भाई बुढ़िया अपने पोते को लोग जी चीनी खाता हो, बोला 1 महीने बाद आना, दोबारा जाते बोला बेटा चीनी मत खाया कर, बोला वो या तो बात उससे दिन कह देता, बोला जब मैं भी खाया करता। इसमें तो कहवत भी बन रही है जी कि गुरु खुद गुड़ खावे चेला न परहेज बतावे। हाँ, तो ये जो है ना उसको इसको कथनी करने में बड़ा स्पष्ट इनका वो था जी। और जैसे सांग परंपरा में एक जो खास बात ये थी कि समाज को एक ऐसी उसमें सांग सुनाए, आम जो बातचीत थी बहुत लबादे नहीं ओढ़ने की कोशिश करी कि भाई उसमें अध्यात्मवाद है, इसमें ये है वो समझ में ना आए। और धुनें इतनी सरल है इनकी, आप खुद सोच के देखिए, आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मुझे तो खैर पता नहीं 40-45 साल तो हो ही गए कम से कम, कि अगर एक राग नहीं छांटनी हो, एक गीत हमें छांटना हो पूरी हरियाणा में, नंबर 1 किसी को निकालना हो जी। कई बार इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत होती रही, क्योंकि आकाशवाणी में थे तो ऐसे ही आते थे। नंबर 1 गीत करना वो राग निकालनी होती, एक जो सबसे ज्यादा गाया जाता हो तो वो गंगा जी तेरे खेत में। अच्छा। इसके मुकाबले में गाया जाने वाला आज तक का गंगा जी तेरे खेत में हिंडोले पड़ रहे चार, गड़े हिंडोले चार, कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। इसी में तो है कि मांगे राम भी एक दिन गंगे तेरे अंदर आने वाला, वही मिल आन में लगा तेरी रेत में कितटो होएगा संसार। तो ये इनका, और ये 7 साल पहले लिख दिया था इन्होंने। अच्छा, रोड़े मिले जी जाके। हाँ, 7 साल पहले ये जो है ना वो लिख दिया था। तो इस तरह से इनको हम कवि श्रोमणी कह सकते हैं। रघुवीर मथाना जी ने सबसे पहले इनके ऊपर पुस्तक लिखी। अच्छा जी। और वो जैसे पहले जिक्र करा था कि उस पुस्तक में फिर मेहर सिंह के बारे में टिप्पणी थी, तो मैंने फिर मेहर सिंह पर लिखी। इस तरह से काफ़ी पहले जो किताब थी, जैसे ये देखेंगे कि ये इस तरह का व्यक्ति था मांगे राम के। बड़ा सुंदर व्यक्तित्व होता जी इनका है। हाँ, ये मथाना जी की है। दूसरा वो है इसका स्वरूप, मतलब इससे पहले एक और लिखी थी जी। और वो कह रहे कि भाई राष्ट्रीय प्रेम की भावना से ओतप्रोत, लोक कल्याण की भावना से सराबोर, आदर्शवादी समाज के पक्षधर, हर्षपुष्ट शरीर के मालिक, 6 फुट कद, गौर वर्ण,
शरीर से दार्शनिक लगते थे, मस्तिष्क से ज्ञानी लगते थे, बड़े संवेदनशील, संसारिक दृष्टि से मस्त मौला, स्वभाव के नरम, लेकिन मूड के सामने कठोर। स्वभाव से बड़े नरम, नरमी में बोला और नरम, और करड़ा बोला तो और करड़ा। तो ये इस तरह के सिर पे तुर्रेदार और कुल्ले वाला साफा बांधते थे, धोती कुर्ता और जैकेट या फिर बंद गले का कोट, जैसे सर्दी है तो वो पहन के, और सबसे ऊपर फिर पिस्तौल लगाते थे। तो पिस्तौल इनकी पर्सनैलिटी पे ऐसा जचता था, जैसे कई बार होता है भाई इस आदमी का पगड़ी बना वो मतलब अधूरा सा लगता है। पहली बार रोल भी इन्होंने सांग में पिस्तौल की वजह से ही और लंबे कद की वजह से मिला जी, बताते हैं। हाँ, तो ये जो है ना अपने इस हिसाब से चलते थे। तो इसके बाद अगर हम करें कि उनके छंद की बात करें, ये 1933 में पंडित लक्ष्मीचंद के बेड़े में शामिल हो गए थे जी, और लगभग 6 साल तक रहे। और उनकी एक कविता ही है, शीर्षाके में सांग करे था नबी आड़ी रो में, पहले में झटके रड़ा सांग में घर के आगे छो में, फिर घरते चाल पड़ा लिया कलावड़ टो में। कलावड़ अपने रोहतक के पास ही लिया कलावड़ टो में, और लक्ष्मीचंद की मेर फ्री मैंने एक कर गया दर्जे 2 में, यानी अपने बाद मुझे ही वो दर्जा मिला लक्ष्मीचंद के बाद। और मांगे राम वीर के मुंह में बैठ गया घरा गिर के। तो ये इनका जो है ना, इनकी भाषा में एक अलग तरह का प्रवाह था, बहुत लंबी धुनें थी जी। जैसे गंगा जी को आप गुनगुना के देखोगे ना, तो उस तरह की लंबी धुनें हैं सारी इनकी। तो वो इस तरह का था। मुहावरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उपमाएं तो इनकी कमाल की थी। अगर उपमाओं में नंबर 1 पे किसी को कहेंगे तो मैं पंडित मांगेराम को मानता हूँ। और उपमा ऐसी देते थे कि मतलब कमाल की उपमाएं देते थे। सामाजिक मूल्यों का चित्रण करते थे। गुरु महिमा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जैसे आपने कहा ना शुरू में कि एक मांगेराम बेउला दजा होगा, उन्होंने कहा जी, माईचंद थे पंडित लक्ष्मीचंद के सांग में, वो किसी कारणवश छोड़ गए, तो वो मुख्य जनाना का पात्र करते थे। तो मांगेराम को लगा भाई मुझे ही ले लेंगे, 6 साल तो हो गए, तो वो माईचंद की जगह नहीं लिया। क्योंकि कारण यही देखा जा सकता है कि माईचंद का जो शारीरिक बनावट थी, वो कहते हैं ऐसा डांस करता था जैसे पानी पर मुर्गाई तैरती हो। माईचंद का जिसने सांग देख लिया ना, वो फिर और किसी का सांग पसंद नहीं आया। कौन से गांव के थे माईचंद जी? मुझे ये तो ध्यान नहीं, सिसाना के ही होंगे, नहीं ध्यान आ रहा इसमें। लेकिन माईचंद एक बहुत अच्छे नृतक थे, तो वो निकले। तो मांगेराम जी को लगा भाई मुझे ले लेंगे, लेकिन मांगेराम जी की वो शारीरिक बनावट ही नहीं थी डांस वाली। 6 फुट आदमी, इतना लंबा चौड़ा। क्योंकि ये जो एक किताब और भी लिखी है जी पंडित मांगेराम जी पे, उनकी पोती हैं प्रियंका कौशिक, उन्होंने उसमें दूसरा प्रसंग बताया है। उन्होंने कहा कि मांगेराम जी को घाघरी परा दी, तो लक्ष्मीचंद जी ने कहा कि तू घाघरी पहन। तो बोले उन्हें घाघरी पहरी भी, गुरु का कहना, बोला जी मैं इसी लुगाई लागू तो कौन आपके स्वामी। चलो जो भी था। तो वो फिर घाघरी उन्होंने पहनी नहीं, कि उनकी पर्सनैलिटी को शूट नहीं किया। तो इस पर पंडित जी नाराज हो गए थे। 2-3 कारण थे खैर, चलो वो अब अंदरूनी बातें थी गुरु शिष्य की, हम क्या टिप्पणी करें उसमें। ये भी था भाई मैं अपनी छाप ला के गाऊंगा, ये भी था एक कारण के भी। तो फिर वो जब जान लगे तो बोला गाओ तो मेरी है गा। दूसरे ने कहा कि जान दो ने पंडित जी, गावत तेरी है। तो बोला कभी नहीं गाई, फिर उसने कभी नहीं गाई, लेकिन अपनी गाई रागणियों पर छाप गुरु की हमेशा लगाई। और ये उनकी खास बात थी। तो ये लक्ष्मीचंद ने छोड़ के लोगों कोई लड़ो ऐलान मेरा, कोई लड़ो ऐलान मेरा, और तिरछा तोर तेरा भरमाना, चूट जगर ने खाना, और कित दुनिया का गाना, कित लक्ष्मीचंद का ज्ञान। सबसे छोटी बेटा मांगे बामण की दुकान। यानी कि अपने आप को कभी तो कह रहे भाई लक्ष्मीचंद छोड़ के कोई आ जाओ, और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि सबसे छोटी बेटा मांगे बामण की दुकान। सन 58 में ध्रुव का जन्म का सांग बनाया। तो और वो सबसे उत्तम सांग हमारी दृष्टि में जो लेखक लोग हैं उन्होंने माना है। क्योंकि ध्रुव का जो जन्म था ना, वो मांगे राम पार हो जाएगा नीत राखी हर में, जति सती का प्रेम बना रहे टोटा बड़े ना घर में, या बनी रागनी फाजलपुर में 58 के सन में। तो 57 में जो सांग बनाया इन्होंने, ये बहुत कमाल का सांग था इनका।
काव्य कला की अगर हम इनकी बात करें, चाहिए दिल की चिंता भागनी, इस मांगे राम की रागनी, दी ठप्पे में ठोक। जैसे सुनार ठप्पा बनाता है, साचे में हाँ फिट साचे कर में दी। ठोक दे, तो ऐसी है। साची बात बता दे गोरी, तू के करगी हेरा फेरी, और मांगे राम रागनी तेरी, मोहर की तरह, सोने की मोहर होती ना, मांगे राम रागनी तेरी मोहर की तरह, चोर की तरह, और वो मतलब विक्रम भाई तेरा देखकर चोर रहता चोर की तरह। गुरु लक्ष्मी चंद ने ज्ञान मारे कान्ना के बड़ झोंक दिया, मांगे राम का ईशा काफिया तुम ठप्पे के मैं ठोक दिया। और लक्ष्मी चंद जमाना मोल लिया सारंगी के तारा ने, मांगे राम लूट लिया स्वादु इन बचपन के यारा ने। यानी कि वो यार दोस्त उसको कहते रहते थे, कभी यारों की बात नहीं टालते थे, यारों के यार थे। और एक रागनी के बोल हैं, हर के गुण गाओ सुबह शाम, आज मेरे सिद्ध हो जाएंगे काम, और मांगे राम गाना सीखा लूट पेट के। और दो वाकया धर्मेंद्र जी ऐसे हुए जी। एक तो ज्योतिषर है कुरुक्षेत्र से आगे थोड़ा सा, वहाँ पंडित मांगे राम का सांग था, ध्रुव भगत का। कलाकार मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि उस समय गीता जयंती चल रहा था, तो एक जिम्मेवारी अपने डॉक्टर नरहरि बांगड़ उन्होंने मुझे दी थी उस समय, कि भाई आप ये लोक नाट्य सांग, और उसमें पूरे भारत के लगभग जो भी उनकी सांग के बराबर की लोक नाट्य कलाएँ जो करवाई थी। सांग फिर ज्योतिषर में था, तो मैं गया वहाँ, तो एक कलाकार ने कुर्सी डलवा ली नीचे, और ऊपर जो तखत के ऊपर जो आसमान तन रहा था, उसका एक मोटा रस्सा इतना लटक रहा था, वो पकड़ लिया और घूंघट करके और वो रागनी गाने लग गया। और जो जो रागनी की कलियां चलती गई और उसके आंसू अपने आप बहते रहे। हम लोग तो कैमरे के सामने ग्लिसरीन वरीन डाल के चोरी चप्पे थे और तब आंसू निकालते, लेकिन वो आदमी ऐसे, और लगा कि भाई ये गिरेगा अब, ये कांपने लग गया, मतलब यूं गाते गाते क्या सुर में गाया उसने। तो जब मैंने इशारा किया दूसरे कलाकार को, जब रागनी खत्म होगी तो खड़ा रह गया वो कलाकार कुर्सी पे ही, मैंने उसको इशारा किया, तो उसने बस ऐसे ही सहज भाव में ना ऐसे हाथ लगा के भी उतर जाएगा, तो उसने कहा कोड़ी भर के तार दे, उतरा नहीं जाएगा। इतना रम गया, इतना रम गया उस रागनी में, मांगे राम की रागनी थी वो। एक बार ऐसे ही पिंगला भरथरी का सांग यहाँ आकाशवाणी में मैं करवा रहा था, तो बल्कि उनकी धर्मपत्नी का भी उस दिन आना हुआ स्टूडियो में ही, जब ये सांग। उन्होंने 2 ब्याह करे थे जी। हाँ, तो पिस्तो देवी आई। हाँ, पिस्तो देवी आई थी। तो वो रतनलाल थे टिटोली के, वो खड़ताल लेके बोला भाई अब तुमने फॉलो करना है, मैं नहीं तुम्हारे संगीत को फॉलो करूँगा, मैं हो सकता है बहक जाऊँ बीच में, तो तुमने फॉलो करना। मतलब उनका अपनी भाषा होती है, हम तो उसको कहते हैं, नहीं तो हम संगीत के साथ चलते हैं गायकी में, लेकिन बाबा संगीत मेरे साथ बजाइए जब मैं चलूँगा। और खड़ताल लेके पिंगला भरथरी, जो उसकी सारी चोरी पकड़ी जाती है पिंगला की, तो राजा भरथरी आते हैं और वो कहते हैं, तो उसमें जो गायकी के बोल थे थोड़ा सा मैं, क्योंकि अरे पड़ी क्यों धरण मरबूठ कौन हर झूठ, तन में लूट लिया रे जन धोड़ी में। और वो उसने क्या मतलब, प्रभु के रे गुण गावो सुबह शाम, सिद्ध हो काम, आज मांगे राम बैठा दिया पौड़ी में। वो क्या रोया वो आदमी। तो वो इस तरह के कलाकार इनकी रागनियों में इतने रम जाते थे गाते गाते, मैं उनको देखता था, तो साथ ही मैं भी। और जब पंडित मांगेराम जी जब सांग करा करते, तो आप अंदाजा लगाओ किस तरह का होगा। हम जो दूसरे की बातें करते करते इतने हैं, तो इनके सांगों में एक व्यवहारिकता थी। ऐसे सांग लिखे इन्होंने, पंडित लक्ष्मी चंद के किस्से नहीं लिखे जो उन्होंने लिखे ना। कोई कहते हैं 27 किस्से हैं, कोई 40 बताते हैं, लेकिन जितने भी लिखे वो पंडित जी के जो इनके गुरु के किस्से थे उनसे अलग लिखे जी। और हमेशा जो रागनी में छाप लाई वो बहुत गुरु के प्रति जो इनकी भावना थी उसमें कोई कमी ना नहीं। सामाजिकता, व्यवहारिकता, लोक धर्म के, और कभी भी धन के लिए सांग नहीं किया इन्होंने। स्व सुखाय जिसको कहते हैं। बहुत स्कूल बनवाए जी इन्होंने, कमरे बनवाए। हाँ, सांग कराया करते जदे। हाँ, तो ये इनकी कुछ खास बातें थी।
और इनके शिष्य जयनारायण थे, एक अच्छे विद्वान आदमी थे। और जब ये 16 नवंबर 1967 को जब इनका शरीर पूरा हुआ, वहाँ ब्रह्मलीन हुए, तब एक रागनी इन्होंने जयनारायण जी ने लिखी थी, पंडित जयनारायण ने। 20 बरस तक दुनिया में लक्ष्मी चंद याद दिवाया, और तेरे रेत में आण मिलूंगा 7 बरस तक गाया। 14/11/67 को गंगा जी नहान गए थे, मृत्यु के दिन लावे लागे पहला जान गए थे। शाणे तो थे बहुत गणे के भूल ओसाण गए थे, और 7 बरस तक गा राखी वो पर्ण निभान गए थे। और 15 तारीख 8 बजे श्री गंगा जी में नहाया। एकदम हो गया घोर अंधेरा, बाती तेल खत्म हो गया। 10 इंद्री 25 प्रकृति इनका मेल खत्म हो गया। 5 तत्व का बना पुतला वो भी गेल खत्म हो गया। श्री गंगा जी में लय हो गए, सारा खेल खत्म हो गया। और गुरु मांगे राम ने फिर टोम था, वो गंगा बीच समाया। अपने युग के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों का जो वर्णन करा वो पूरी ईमानदारी से किया, किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं थी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रखा। उपदेश झाड़ने का ज़्यादा विश्वास नहीं था इनका। जैसे मैंने कहा ना कि भाई उपदेश तो झाड़ दो, लेकिन उनको खुद पे लागू ना करो, तो ये उपदेश बहुत कम झाड़ते थे। सैद्धांतिक उपदेश देते थे, भाई जिसको सिद्धांत के तौर पे जिसको अपनाते थे और अपनाया जा सकता हो। वो पिंगला बर्थी में थे, करना गुजारा घास बेचे जा, विक्रम एक एक सांस बेचे जा, और घर में 20 बीर मांस बेचे जा, बाहर खसम प्रचारी देखा। तो कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करी है। तो प्रेम मूलक जो इनके सांग थे, अजीत सिंह राजबाला, छैलबाला, हीर रांझा, जादू की रात। ऐतिहासिक में अमर सिंह राठौर, चाप सिंह, जयमल फत्ता, हकीकत राय, भगत सिंह, महात्मा बुद्ध। सामाजिक में रूप बसंत, सतीशीला, पिंगला बर्थरी, नौरतन इनका सांग बहुत बढ़िया था। नौरतन इनके बेटे का भी नाम था। बेटे का नाम इसीलिए रखा नौरतन, बेटे का नाम इसी सांग के उसके हिसाब से रखा। खांडेराव परी, वो भी बहुत कमाल का सांग है, मैंने करवाया था। और गोपीचंद। पौराणिक में जैसे शकुंतला दुष्यंत कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत कृष्ण सुदामा, रुक्मणी का ब्याह, राजा अम्ब, चंद्रहास, शिवजी का विवाह, सती सुकन्या, सभा पर्व और देवयानी। तो कुल 27 किस्से मथाना जी को मिले थे उस पुस्तक में। हो सकता है ये इनके जो प्रियंका ने हो सकता है ज़्यादा लिख दिए हों। हाँ, क्योंकि जब एक बार शुरुआत हो जाती है ना धर्मेंद्र जी, फिर धीरे धीरे और जो उनके चेले चपाटे, जो जागरूक लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, जो उनके सुनने, उनके फैन फॉलोइंग जिसको कहेंगे आज की भाषा में, वो आ जाते हैं। फिर वो उसको, अब उनका श्रृंगार की जो बात थी, देखिए कि ऊर की आँख मरगते मोटी, ऊर की आँख मरगते मोटी, आंगली 2.5 इंच से भी छोटी, और एक ढूंगे ऊपर चोटी लोटी, नागण सी घास में। जैसे नागण घास में लगती है ना, हरे ऊपर काला, ये हरे और काले का पता नहीं क्या था उनके मन में, जनो काली घटा पटेरे पर गए। तो वो जो है ना, हरे पे काले का कॉम्बिनेशन कुछ वो। ऊर की बोली मीठी मीठी, मद जोबन की जड़ अंगीठी, और लंबी लंबी घीटी, जनो घल रहा दूध सा गिलास में। यानी कि जो उनकी जो उपमाएं थी वो बड़ी कमाल की थी। देशभक्ति में जैसे सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। बेमेल भी वहाँ पे बहुत इन्होंने वो लिखा है, बहुत लिखा है। एक है जैसे बूट होता है, चने का हरा पौधा जिस पर टाट लग रही हो, उसको बूट बोल देते हैं, बूट पाडला है। हाँ, बूट पाडला है ना। तो बूट को क्या करते हैं, एक उधर जहाँ ऊँट होते हैं कि मोरा होता है उसका, ऊँट का, तो उस मोरे में बांध देते एक बूट पाड़ के छोटा सा ऐसा। तो वो आगे से ऐसे चलता ऊँट, तो वो आगे आता है, तो उसको लगा इब के था चल रहे हो, वो स्पीड बहुत हो जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं उसको। अब एक युवा अवस्था की 16 साल की तरुणी से 60 साल के राजा का ब्याह हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं, देखो कितने ऊँट के गड़ में बूट बांध दिया कि ऊपर मुँह घालूंगा, और हाथ हथकड़ी पाए बेड़ी किस तरह चालूंगा। मात पिता के जन्म लिया मैंने किस्मत छोड़ी लेके, पंचा के मैं फेरे ले लिए चादर धोड़ी लेके, और जनो बूढ़ा मृग शकारे पीछे हो रहा गोली लेके, और गांव बसाने मंगते फिर गए कांधे जोड़ी लेके।
आज गांव भी भूखा तू भी भूखी, मैं किस किस के गालूंगा। तो वो अपने ऊपर भी लिख देते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब। उनका जो दूसरा ब्याह हुआ तब तो वो 40 साल के थे। हाँ। और उनकी जो पिस्तो जी थी वो तो 13-14 साल की थी। हाँ, अब वो ध्रुव भगत के किस्से में कहते हैं जब वो उनका संतान नहीं होती ना, वो कहती भाई मेरी बहन है छोटी, उससे शादी करवा ले, तो बेमेल भी बात है वो। अब उसमें क्या है, रानी कड़े के खिलावेगी लाल, कर्जा टाल गल जाएगी घाल, उम्र भर रोवेगी। कित के खिलावेगी लाल, करे जन टाल, या गल जागी घाल, उम्र भर रोवेगी। बहुत लंबी तर्ज होती थी इनकी। तू लौटेगी वो, तू लौटेगी, तू लेटेगी वा कोना लेटन दे, मने फेटेगी वा कोना फेटन दे, और शोकन होया करे बदजात, साची बात तू सारी रात मने कितो होगी। पहली पत्नी को कह रहा भाई तू टाल कर दे, तू लेटेगी वा लेटन देना, तू फेटेगी वा फेटन देना, और शोकन होया करे बदजात, साची बात तू सारी रात बता कितो मने कितो होगी। और लेकिन एक आरोप कई बार लगता है उनके ऊपर, जो पूरी तरह से उनकी कविताएं को नहीं जानते वही लगाते हैं, भाई नारी विरोधी थे वो। लेकिन वो थे जो गैर रात चालन वाली थी ना, उसके बारे में उसके बारे में लिखते थे। लेकिन जो सदचरित्र औरतें थी उनकी बहुत इज्जत भी वैसे भी करते थे अपने जीवन में, उनके बारे में लिखा भी बहुत अच्छा है उन्होंने। जैसे उसी में ध्रुव जन्म में, जैसे वो जो सुनीति जो है दूसरी जो मांगती है उसकी बहन उसको जाके, तो वो 60 साल का, वो कुछ मतलब 15-16 साल की, तो वो कहे मैं बूढ़े के संग ब्याह दई, रोऊंगी दिन रात, चमेली तेरी सूख जा माँ बाग बिराने में। उसके दुख को भी वैसे ही लिखा उन्होंने। मेरा जोबन जरवे एकला, मेरी छाती में हुआ छेकला, मैं धर्री दोनों हाथ, चमेली तेरी सूख जा बाग बिराने में। एक और उसी में आता है शायद, तने केड़े गए दौर है बटबेरी बोधी, मैं हवा चालते चर जाएंगी, भरी खाट पे मत भेजे मैं जीते जी में मर जाएंगे। तो वो जो अंदरूनी बातें हैं ना, जो सच्चरित्र नारी की जी, उनका बहुत अच्छे से वो डामाडोल वीर मृत दुख सुख के साथी कट्ठा मेल रही जा से, तो वो पत्नी धर्म पे जो टिकी हुई थी उन औरतों की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जो जिसमें जैसे सांगों में कथा आती थी उस तरह की, तो वो कह भी देते थे कि ऊपर तो बेर चीकना मैं उठली पावस है, वो कह भी देते थे। जी व्यसन नहीं करते थे। हाँ जी, व्यसनकारी नहीं थे वो, व्यसन नहीं करते नहीं थे। वो बता दिया ना, वो एक बहुत सरल सादा जीवन और पंचायती आदमी, जबकि उनके गुरु करते थे। चलिए वो उस समय की, वो एक बार को किसी ने ऐसे ही कह दिया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, चलो बात चल पड़ी। तो उन्होंने कहा भाई वो फलां सांगी दारू पीते थे। मैंने कहा हाँ, उनके ताऊ के लड़के थे ना एक, वो बहुत लंबे तगड़े थे, और वो पता नहीं क्या नाम था उनका, बोले ताऊ के लड़के। मैंने कहा हाँ उनके ताऊ के लड़के थे यार। बोले पता नहीं। मैंने कहा क्योंकि वो खिचड़ी खा के मरा था। इसमें प्रियंका ने एक और वो व्यसन था, लेकिन साहित्य को क्या देन है वो देखना चाहिए। पर प्रियंका ने रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे जी। कौन? ये पंडित लक्ष्मीचंद जी पंडित मांगेराम जी को चाचा कहा करते। हाँ, वो कोई दूर की रिश्तेदारियां हो जाती है। हाँ। दूब के नाड़ जिसको कहते हैं ना, हाँ, उसमें निकलाते हैं, उसमें निकलाते हैं। और बताते हैं कि एक बार इसी में एक प्रसंग लिखा हुआ, पता नहीं आपने सुना होगा पहले। यहाँ पे वो जब मोटर कार का काम करा करते ट्रांसपोर्ट का, तो नाइयों ने सांग करवा दिया पंडित लक्ष्मीचंद जी का। और उस पर कि मैं साई पर कि मैं कया सुनी होगी, पैसे जितने कहे थे उतने नाई नाट के दिन थे। तो पंडित जी थोड़ा बोलते थे, तो उनकी नाइयों की उनके झगड़ा हो गया, मारपीट होगी। तो इनको भाज के किसी ने बताया, तब तक ये गाना नहीं गाने लगे थे, इनको किसी ने भाज के बताया रहा, वो तेरा पंडित तो कूट दिया। तो ये जाके पंडित जी को तगड़े थे छुड़ा के लाए और पैसे भी दुआए नाइयों से। वो पहली मुलाकात थी इनकी दोनों की। इन्हें प्रियंका ने कई नई नई बातें इसमें। हाँ, क्योंकि देखिए मैं मथाना जी का मेरा बहुत लंबा सानिध्य रहा है। मैं उनको
बड़ा भाई और साहित्यिक गुरु भी मानता जी, हूँ मथाना जी को। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने भी बहुत ये मेहनत। मथाना जी की किताब कोई मंगाए तो मिल जाएगी अब? हाँ, मिल जाएगी। ये साहित्य अकादमी ने छापी है? नहीं, ये तो उनकी है, क्या नाम, मथाना जी ये थे, देखिए ये इस तरह का बहुत अच्छे सुंदर 6 फुटे, और पुलिस में ये सब सुकीर्ति प्रकाशन ने लिखी है भाई, करनाल रोड कैथल से। कैथल से। सुकीर्ति प्रकाशन, आप इंटरनेट से जब इनका निकालोगे नंबर तो ये अगर आप, प्रियंका वाली मिल जाती होगी। हाँ, ये प्रियंका वाली भी मिल जाती है जी। ये प्रियंका मुझे दे के गई थी जी। और आप ये देखो, ये जब वो पहली किताब मुझे दी इन्होंने, और लिखा है कि इस किताब का पारिश्रमिक प्राप्त किया धर्मेंद्र कुमारी भाई से। मैंने ये खरीद के पढ़ी है जी किताब। देखिए, पढ़ी तो तभी जाती है जब पैसे लग रहे हो। हाँ, मेरे को वो बोली भाई मैं तो भेंट करना आई हूँ। मैंने कहा भेंट तो तेरी स्वीकार है, पर पैसे लेके खरीदेंगे। नहीं, पता क्या है कि मानसिकता है कि जिस चीज़ के पैसे लग रहे हो ना, वो फिर अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना। तो यही बात है। प्रियंका कौशिक को उनके जो नौरतन जी थे बेटे, उन्होंने गोद लिया था जी। हाँ, तो ये उन्होंने उनके ऊपर सम्मेलन किया था यहाँ महर्षिदान। आपको भी सम्मानित किया, मुझे भी सम्मानित किया था। तो रघुवीर मथाना जी की ये किताब है सुकीर्ति प्रकाशन की। प्रियंका का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको किताब मंगानी है तो प्रियंका आपको दे सकती हैं, पर खरीद के पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ी तब जाती है जी। पीछे पंचकुला में कोई साहित्य के उसमें मीटिंग थी, तो एक महिला जींद से थी, तो वो बहुत सारी किताबें लेके आई। वो कहने लगी सर ये आपके लिए है, मेरी इतनी पुस्तकें, एक मेरे ख्याल से 7-8 किताबें रही होंगी, अच्छी वो थी। मैंने कहा भी ऐसे तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि ये पढ़ी नहीं जाएंगी, और मेरे पास किताबों का भगवान की दया से तोड़ा नहीं रखने के लिए। आपके पास खूब किताबें हैं घर, है ना, मैं पढ़ के इवन रखने की दिक्कत है। अलमारी में मैं तभी रखता हूँ जब पढ़ लेता हूँ, वरना बाहर टेबल पे या मेरे बराबर में जो बेड के बराबर में टेबल है उस पर कहीं ना कहीं बाहर मिलेंगे। अलमारी में वही किताब जाएगी जो मैं पढ़ लूँगा, या मोटी मोटी देख लूँगा। आजकल तो इतना ही है कि ज़्यादातर पता होता है। तो यूँ भी मेरा पार्टिया कड़े दे पढ़ने लगी है। तो वो जो है ना, उसमें फिर मैं रखता हूँ। तो खैर वो बोला जाए, मैंने 500 रुपये का नोट दिया, भाई इसमें जितनी आती हो ना उतनी दे दे। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हम पहले पैसे दे दें, भाई इतने रुपए की चीनी दे दे। और देखो जी, पढ़ी हुई चीज़ ये प्रियंका की किताब, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था। प्रियंका कौशिक का भाई बोलती हैं मुझे, मैं भी बहन की दृष्टि से ही उनको हमेशा मानता हूँ। वो किताब मुझे देगी, और वो जब भी फ़ोन करती, भाई पढ़ी, मैं नहीं पढ़ पाया जी किताब, क्योंकि मेरा सांग में तब कोई दिलचस्पी नहीं थी। और अब ये जब आपसे मिलके, और ये जब आप एपिसोड के माध्यम से इनको बताने लगे हो, मेरी भी दिलचस्पी जाने लगी। हो सकता है मैंने कल रात को ये पूरी किताब पढ़ ली। एक बात बताऊं आपको, मैं मूलतः कृषि से संबंधित मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो मेरा वो फील्ड था। तो कुदरती बात है कि विज्ञान का छात्र रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छे लेखक साहित्यकार जो विज्ञान पे ही लिखते थे, वो मुझे लेके जाने लगे साथ। तो धीरे धीरे चलता रहा, तो कभी क्वेश्चन नोट नहीं किया, लेकिन मैं विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ा आगे, वो लोग साहित्य की तरफ बढ़ गए। तो मैंने फिर एक किस्सा सुनाया कि दारा सिंह जब फिल्मों में लिए गए, तो उनका टच पंजाबी था, तो प्रोड्यूसर ने एक शास्त्री जी बुलवाए, शास्त्री जी इनको हिंदी सिखाओ। तो 2-3 महीने बाद आगे वो पंडित जी पीछे पीछे दारा सिंह, पंडित जी ने आके कहा, ए वेखो जी मुंडा कितनी सोहनी हिंदी बोलता है। बोला वो शास्त्री जी आप पंजाबी बोलने लगे। तो लोक साहित्य में इतना आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि अब मैं वो जो विज्ञान और दूसरी हालांकि पढ़नी पड़ती है कई बार। मुझे ऐसा लगा जी इनको पढ़ के, और फौजी मेर सिंह जी को पढ़ के, कि जो भगवत गीता और ये चीज़ें हम पढ़ते थे, वो उतनी गूढ़ ज्ञान है जी, ये भी उससे आगे है, उससे आगे है। अभी किसी एपिसोड में बताऊंगा कि कितना वो है। और पंडित लक्ष्मीचंद का एक काफिया देखिए, भाई आए का हर्ष नहीं, गए का शोक नहीं, ऐसा निर्धन भया सोचने की बात है। इस देह को नेरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन को फेरे नहीं, पवन नहीं पात है। लोकन की रीति नहीं, काहू से प्रीति नहीं, हारी नहीं जीती नहीं, वर्ण नहीं जात है। ऐसा जब ज्ञान भया फिर कुछ ध्यान भया, ब्रह्म के समान भया, ब्रह्म में समात है। अब बताइए गीता में से क्या छोड़ दिया? सब कुछ समाहित कर दिया जी। हाँ, तो ये लोक ज्ञान है। लोक ज्ञान के बारे में मैंने बाजे भगत जी की किताब में लिखा है कि प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवन्तु नरः। जिसने लोक को देख लिया, समझ लिया, इस लोक में जीने के लिए
विष्णु के अवतार के रूप में रामचंद्र जी को भी जमीन पे ही आना पड़ा था, कृष्ण जी को भी जमीन पे ही आना पड़ा था, इसी लोक में रचे बसे पले बड़े। और माँ के उससे गर्भ से जन्म लिया और फिर वो माँ के उसमें गोदी में खेले। चलो जी। तो ये जो लोक ज्ञान है ना, इसका कोई मुकाबला। और देखो आप तो परमात्मा की मेहरबानी देखो, आपके माध्यम से लोग ज्ञान जानने की कोशिश करने लग रहे हैं। ये उन्हीं का है, हम तो केवल पाठक हैं और समाज में इसी से यहीं से नहीं तो मैं तो ये जो चीज़ थी जी, मैं बिल्कुल महरूम था जी इससे। मैंने तो 20 साल हरियाणा की पॉलिटिक्स और सामाजिक मुद्दों को समझने में गुजारे हैं, अब पहली बार लोक में घुसा हूँ जी। अब कुछ कह दूंगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, आप अब स्वच्छता की तरफ आ रहे हो। बस इतना ही काफ़ी है कि अब आप कीचड़ से स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, चलिए वो एक अलग फील्ड है भाई। कई साथी कहते हैं कि फलाना सांगी के ऊपर कराओ और वीडियो बनाओ, उसके ऊपर सारे आएंगे बारी बारी करके ना, जितने भी हैं। रामफल चैल जी जब तक सारे कंप्लीट नहीं कर देंगे मैं इनका पीछा छोड़ा नहीं भाई। आपको एक एक करके सारे सांगियों के बारे में, अगर ऑलरेडी इन्होंने तैयारी करके पंडित रामकिशन व्यास जी की, हाँ अब रामकिशन व्यास जी का अगला वीडियो आएगा, मेरी पुस्तक ही है उनके ऊपर। हाँ, तो पहली पुस्तक मेरी। हरियाणा के एक भी ऐसे सांगी को नहीं छोड़ेंगे जिन पे रामफल चैल जी उनके जीवन के अध्ययन के बारे में, उनकी सांग परंपरा के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में ना बताएं। तो सांग का ये वीडियो और इन महाविभूतियों का वीडियो, इसके माध्यम से मुझे भी इनको जानने का मौका मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा। और ऐसे कोई अनुभव हैं जो आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट पढ़ने के बाद मुझे भी पता चला कि लोग कितना रुचि रखते हैं। रुचि रखते हैं जी, ये नई चीज़ है। देखो आप कि इस दौर में ऐसे वीडियो बनते भी नहीं जी, कोई इन बारे में चर्चा भी नहीं करता, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ज़रूरत थी जी इस चीज़ की। अब मैं 3 दिन कहीं शूटिंग पे था तो आपको फ़ोन बीच में किया कि मैं उस दिन आऊँगा, अभी फिर शूटिंग के लिए ही जा रहा हूँ मैं। जी जी, तो चलता रहता है, लेकिन बीच में ये जो महानुभूतियाँ हैं इनके ना जी, आप जो टाइम काढ़ो उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और बढ़िया है जी, अच्छा है। अब इस बहाने हम भी सीख रहे हैं जी। राम राम, सबने राम राम।